बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी वजारत तिजारत ने एक गैर मुल्की शख्स और सऊदी शहरी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस गैर मुल्की शख्स का ताल्लुक मिस्र से है। इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी और दीगर कोई कमर्शियल सेटअप बनाया हुआ था जहां पर ये मुख्तलिफ लोगों से पेमेंट लेकर इंश्योरेंस का काम करते थे। जो जैसे ही कोर्ट को इस बारे में मुकम्मल मालूमात मिली तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इन्हें भारी जुर्माने किए गए हैं। इस गैर मुल्की शख्स को न सिर्फ कैद और जुर्माने के बाद मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि दोबारा से ये कभी भी किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। इस बारे में वजारत तिजारत ने इन दोनों के खिलाफ जो इनकी पब्लिसिटी यानी तशहीर के लिए इन्हीं के खर्चे पे 2 लोकल अखबारात में ऐड भी दिए हैं, यानी इश्तिहारात भी दिए हैं ताकि दूसरे अफराद को भी इनकी इन हरकत के बारे में मालूम हो सके। सऊदी वजारत तिजारत सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से बार बार ये कहती आ रही है कि अगर उन्होंने कोई कारोबार करना है तो उसे कमर्शियली लाइसेंस लेकर करें, यानी वजारत तिजारत से बाकायदा इसकी इजाज़तनामा हासिल करें, उसके बाद वो कोई भी कारोबार ममलिकत में कर सकते हैं। मगर ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से टैक्सेस बचाने के चक्कर में काम करते हैं जो कि गैर कानूनी है, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी जो अकामा मुमीज़ा या रेजिडेंस जो कार्ड सऊदी गैर मुल्की अफराद को शहरियत के सिलसिले में मिल रहा है उसमें ये तमाम सहूलियात होंगी कि कोई भी इनको कार्ड को हासिल करने वाला शख्स अपनी मर्जी से बगैर कफील के अपना काम कर सकता है। इस बारे में मजीद ऑलरेडी बहुत सारी मालूमात मैं आप हजरात से शेयर कर चुका हूँ। हज 2019 का बाकायदा आगाज हो गया है और इस साल पाकिस्तान से 21,881 आज़मीन हज 72 मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए मक्का रूट प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल बैरून मुल्क की इमिग्रेशन की सहूलत पाकिस्तान को भी फराहम कर दी गई है, जिसके तहत सऊदी एयरलाइन की पहली परवाज 667 यानी 367 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुंच गई है और इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज ने किया है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हज डॉक्टर साजिद यूसुफानी भी मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रोड प्रोग्राम के तहत आने वाले आज़मीन का कहना है कि इमिग्रेशन की सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन्हें फराहम की गई है, जिससे इन्हें काफी आसानी हुई है। आज़मीन ने कहा कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर इन्हें किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा है। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला और हज की जानिब से आज़मीन हज के लिए मक्का रूट प्रोग्राम एक आगाज किया गया है जो कि 3 साल कबल शुरू किया गया था। तजर्बाती तौर पर सबसे पहले मलेशिया के आज़मीन को यह सहूलत फराम की गई थी, इसके बाद इंडोनेशिया के आज़मीन हज और इस साल पाकिस्तान, बांग्लादेश और ट्यूनिस के आज़मीन की हज की जो बड़ी तादाद है वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रही है, जिसमें उनके मुल्कों में ही उनकी इमिग्रेशन के तमाम मराहिल मुकम्मल करके डायरेक्टली ऐसे तमाम हजाज कराम जो भी आज़मीन हज होंगे वो उनके होटल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। सऊदी अरब में इन्हें इमिग्रेशन की किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात दोबारा से नहीं करनी पड़ रही हैं। आजकल के दौर में हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, मगर इसमें एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको बड़ी मुश्किलात में भी मुब्तला कर सकता है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल अबू ज़हबी की अदालत में भी पेश आई है, जहां पर एक वाक़या पेश आया जिसमें एक दोस्त ने अपने किसी दूसरे दोस्त की बिला इजाज़त सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीर शेयर कर दी थी और ये एक अरब नौजवान था जिसे 31,000 दिरहम का जुर्माना किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़हबी की अदालत ने नौजवान को बिला इजाज़त अपने दोस्त की तस्वीर शेयर करने पर 10,000 रियाल जुर्माना अदा करने के लिए कहा है और 21,000 दिरहम हर्जाने के तौर पर अदा करने का कहा है। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़हबी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने नौजवान पर फर्द जुर्म आयद की कि इसने अपने दोस्त से बगैर इजाज़त के इसकी प्राइवेट निजी जिंदगी की जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर जारी करके कवानीन की सख्त खिलाफवर्जी की है।
ابوظہبی کی عدالت نے مزید کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کسی دوسرے افراد کی نجی زندگی یعنی پرائیویٹ لائف کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے افراد دراصل اخلاقیات سے بھی نیچے گر جاتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اسی بارے میں اس شخص کی جو مختلف اپیلیں تھیں وہ بھی مسترد کر دی گئیں اور اسے جرمانے برقرار رکھے گئے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات بھی کسی بھی شخص کی، چاہے آپ کا وہ قریبی دوست ہو یا کوئی ویسے جاننے والا ہو، کسی کی بھی سوشل میڈیا پر تصاویر جاری کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں سوچ لیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آپ کے خلاف بات بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا گلف کنٹری میں اور خاص طور پر سعودی عرب میں بھی رہنے والے تمام افراد اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سیلفی لیتے وقت کسی دوسرے شخص کی تصاویر آپ کی اس سیلفی میں نہ آ جائے، ورنہ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ پچھلے 6 سال میں سعودی عرب میں 50% بجلی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں بجلی کے جو ریٹس ہیں اس میں بھی پچھلے دنوں اضافہ کیا گیا تھا، تاکہ ایسے افراد جو کہ بجلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں انہیں بھی اس بارے میں احتیاط کرنا ہوگی، اور جو بھی ایکسپینسز انرجی کریٹ کرنے میں یعنی پیٹرول اور ڈیزل سے جو جنریٹر چلتے ہیں جس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے اخراجات کو بھی کم کیا جائے، اور اس میں جو بھی اس وقت اخراجات سعودی حکومت کو زیادہ ہو رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، یعنی انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت جو ہے سولر انرجی کے بارے میں کافی اقدامات کر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے پلانٹس اس وقت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں نصب کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں پیٹرول پر انحصار کم سے کم کرنے کے لیے سولر سسٹم، کیونکہ سعودی عرب میں اللہ رب العزت کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ سعودی عرب میں گرمی کافی شدید ہوتی ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے پروجیکٹس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سینٹرل ریجن، تبوک اور حائل قسیم کے علاقوں میں ٹیمپریچر 50 ڈگری تک جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں۔ مزید جیسی کوئی معلومات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ السلام